गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम हट। यस डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज करके लाए हैं आपके लिए। एंड उसको चेंज करने का मोटिव एक ही था हमारा कि केवीएस की रिक्वायरमेंट आई है एंड केवीएस के टीजीटी पीजीटी में एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, 18 से एग्ज़ाम की बात चल रही है एंड यहाँ पर केवीएस का नोटिफिकेशन आ गया। केवीएस के पीआरटी टीजीटी पीजीटी लाइब्रेरियन बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं और आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा आपके टीजीटी एंड पीजीटी के सिलेबस पर। अब हम ये कहें कि हम एनडीए के लीक से हटकर यहाँ केवीएस के टीजीटी पीजीटी पर कैसे आ गए, तो टीजीटी पीजीटी को यहाँ पर इलेबोरेट करने का एक ही हमारा टारगेट था कि हम आपको बताना चाहते हैं कि केवीएस के सिलेबस में काफ़ी चेंज आया है अब की बार। एंड वो चेंज जो है वो आपको किस तरह से समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही थी कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, इसलिए हमने यहाँ पर केवीएस के सिलेबस के रिगार्डिंग एक छोटा सा इलेबोरेशन यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताने के लिए एक छोटा सा एफर्ट कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पर स्टूडेंट्स के माइंड में जो चेंज आया है उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन थी। यहाँ पर मैं बात करूँगी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश एंड पीजीटी इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको क्या करना है। जब भी, सबसे पहले मैं गाइडलाइन देना चाहूँगी आप सभी को कि जब भी आप सिलेबस को चेक करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। मैं ये नहीं कहती कि अदर वेबसाइट से एक्यूरेट नहीं मिलेगा, बट अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर हमारी एक्यूरेसी में 0.01% भी डाउट के चांसेस नहीं रहते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव फील्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही, तो आप केवीएस की वेबसाइट से यहाँ पर सिलेबस को देख सकते हैं। फिर भी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे, उनके डाउट्स थे कुछ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवीएस के सिलेबस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस की केवीएस की वैकेंसीज आ गई हैं। केवीएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो भी टीचिंग फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। यहाँ पर आपके पास बात होगी किसकी, टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश की। सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है ये आपका लेक्चर होगा। बाकी सिलेबस के रिगार्डिंग आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बाकी क्या सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल जो है वो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। देखिए, पार्ट 1 है हमारे पास। केवीएस ने अब की बार जो है थोड़ा चेंज किया है। आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 180 क्वेश्चंस होंगे। 180 क्वेश्चंस के साथ वो आपके पास 180 मार्क्स होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। क्लियर? हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। फिर हमारे पास 1 ही मिनट होगा, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलेंगे, 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 हमारे पास मार्क्स होंगे। क्लियर हुआ? सेकंड, ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरह इंग्लिश का सेक्शन मिला तो पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करना होगा। आप स्क्रॉल करते रहेंगे, आपके पीसी पर जो है वो टाइम चलता रहेगा आपकी। वहाँ पर आप अगर पहले अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को करना चाहते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पहले इंग्लिश का सेक्शन, की इंग्लिश का सेक्शन है तो पहले आपको उसी को अटेम्प्ट करना होगा, उसके 30 मिनट अलग मिलेंगे या फिर आपको जीके के 20 मिनट्स अलग मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा आपके पास 180 मिनट और आपको 180 मिनट्स में ही जो है वो सारा क्या करना होगा, पेपर अटेम्प्ट करना होगा। आप जिस अकॉर्डिंग अपने कंफर्टेबल लेवल के अकॉर्डिंग जो है कोई भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 4 पार्ट्स में हमारे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है? इन द फर्स्ट सेक्शन यू कैन सी हेयर 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में आपको क्या मिलेगा? जनरल हिंदी, जनरल हिंदी मिलेगी एंड जनरल इंग्लिश मिलेगी। तो यहां पर ये 20 मार्क्स किसके हो गए आपके? जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के हो गए। 10 क्वेश्चन फॉर ईच। 10 क्वेश्चन आपके किसके हुए?
हिंदी के एंड 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट जो है ग्रामर से बेस्ड होता है। पीजीटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12th लेवल तक का ग्रामेटिकल वे अच्छे से आना चाहिए, एंड आप अगर टीजीटी की कर रहे हैं तो 10th लेवल तक का ग्रामेटिकल वे आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आया आपके पास 20 मार्क्स में। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया 4 पार्ट्स को, जीके प्लस सीए प्लस आरए प्लस सीएल, ये 4 सेक्शन। आपके पास 5 क्वेश्चन जीके के होंगे, आपके पास 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, आपके पास 5 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के होंगे, एंड 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर लैंग्वेज रिगार्डिंग पूछा जाएगा। मिंटू से हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन, आपको 40 मार्क्स। देखिए 180 में से 40 मार्क्स में उन्होंने 6 सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, साथ के साथ आपके पास हो गया रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो है 4 सेक्शंस, हिंदी इंग्लिश हमारे पास 10 क्वेश्चंस आएंगे और ये हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो मेरे लिए शॉकिंग था वो शॉकिंग था जब मैंने 3rd सेक्शन को देखा, एंड इसी को लेकर जो है वो स्टूडेंट्स में काफ़ी डाउट्स आए। उन्हें लगा कि ये कैसे होगा। यहाँ पर जो उन्होंने चेंज कर दिया वो क्या चेंज किया है, देखो यहाँ उन्होंने सेक्शन डाल दिया आपका एजुकेशन प्लस लीडरशिप। यहाँ पर ये कंटेंट केवीएस ने चेंज कर दिया है। 40 मार्क्स आपका जो आएगा वो यहां से आएगा, एजुकेशन प्लस लीडरशिप से। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो थी क्या उसी से रिलेटेड ये है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उससे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लीडरशिप को चेक किया जाएगा, बट यहाँ पर एक चीज हम कह सकते हैं कि आपके 5 to 10 क्वेश्चंस जो हैं, 40 क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि 40 मार्क्स है यहाँ पर। 5 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी टाइप हो सकते हैं। आप डिटेल के लिए जो है वो किस पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस पर जाएंगे। उन्होंने जो है सिलेबस मेंशन कर रखा है लीडरशिप का, बट जब मैंने इसको देखा तो मेरे लिए शॉकिंग था। लीडरशिप वर्ड जब आता है तो अब तक जो है केवीएस ने ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं था। एनवीएस के एग्जाम्स में या फिर टीचिंग के किसी भी एग्जाम में हमें जो है लीडरशिप से बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते थे। अब की बार कुछ कंटेंट चेंज हुआ है और ये कंटेंट जो है ये एक नया कंसेप्ट केवीएस ने डाला है। इसके बाद एक और मेजर चेंज केवीएस ने किया है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, यहां पर आपके पास क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो हमारे पास 180 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हुए। देखिए हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे हिंदी एंड इंग्लिश के, 20 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास जीके, सीए, आरए एंड सीएल के, एंड पार्ट 3rd में आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे एजुकेशन प्लस लीडरशिप के। इस पर मैं स्पेशल एक लेक्चर जो है वो तैयार करूंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरह से किन रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना चाहिए और हमारे पास जो केवीएस का सिलेबस है उसे हमें कैसे तैयार करना है या किस तरह से बेस्ड जो है हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको देखकर जो है थोड़ा सा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ नया कंसेप्ट मिलता है तो स्टूडेंट्स के माइंड में जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अब इसका क्या होगा, कहीं ये हमारे मार्क्स को डिडक्ट ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका जो 4th पार्ट है वो आपका हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज और है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब आप करेंगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो क्या याद रखना है कि इन्होंने जब आप सिलेबस देखेंगे तो स्पेशली मेंशन किया है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को मेंशन कर दिया गया है। आपकी बात, आप अगर पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपको क्या याद रखना है, आपको सिलेबस दिया गया है 11th और 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर्स दिए गए हैं, पोएम्स एंड प्रोज दी गई है आपको।
जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, माय मदर एट 66, चाइल्डहुड, जिस तरह जो भी आपका +1 +2 का सिलेबस है उसी में। और उन्होंने यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर रखा है, यहाँ पर उन्होंने एक चीज और मेंशन कर रखी है। वो चीज क्या मेंशन कर रखी है, यहाँ पर उन्होंने पूरा राइटिंग सेक्शन को भी मेंशन किया है। जैसे आपको क्या मिलता है, आपको +2 का +1 का पेपर मिलता है, सेम वैसे ही आपके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपके लिए नोट मेकिंग मेंशन किया है, आपको एनालिटिकल पैराग्राफ दिया है, आपके पास राइटिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन पर बेस्ड आपका ईमेल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, उन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनविटेशन है एटसेट्रा, जो भी आपके राइटिंग सेक्शन में आता है उसकी हम पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें यहां पर आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका ग्रामर का बेस है, ठीक है। मिंटू से जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है वो सारा हमें पढ़ना है, +1 +2 का, 9 10th का नहीं पढ़ना है हमें। पीजीटी के लिए +1 +2 का आपको सिलेबस पढ़ना है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके सिलेबस जो है वो दिखा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब एजुकेशन प्लस लीडरशिप पर बात करेंगे, उनके कंटेंट जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने +1 +2 के किस तरह से सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। अगर मैं अभी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करूँगी तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे और वो हमारे लेक्चर को थोड़ा सा लेंथी कर देगा, इसलिए हम नेक्स्ट जो है वो उसे शॉर्टकट में सिर्फ हमारा जो कंटेंट है उसी को आपको शो ऑफ करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो क्यूरीज थी, वो ये थी कि क्या लिटरेचर मेंशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे इस पॉइंट को लेकर कि क्या अब लिटरेचर मेंशन नहीं होगा क्या। अब यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आपके सिलेबस में लिटरेचर भी मेंशन होगा। यहाँ पर लिटरेचर का बेसिक जो है वो आपको लर्न करना होगा, वो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। ऐसा नहीं है कि +1 +2 अगर आपने कर लिया है तो आपके पास लिटरेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं होंगे। लिटरेचर के रिगार्डिंग आपको बेसिक लिटरेचर जो है, आपकी लिटरेचर की जितनी भी एजेस हैं, आपको ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है, कैरोलियन लिटरेचर है, उन पर आपको फोकस करना होगा। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह से अब की बार एनवीएस ने नॉन ब्रिटिश लिटरेचर पर फोकस किया है, या फिर हम ये कहें कि जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं जो टीचिंग पर बेस्ड हैं या इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड हैं, वहाँ पर चेंज आ रहा है। वहाँ पर चेंज क्या आ रहा है कि वहाँ पर हमारे पास अब डायरेक्ट अमेरिकन, ब्रिटिशर्स या फिर इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चंस पिक आउट ना करके नियो क्लासिकल पर क्वेश्चंस जो हैं पुट आउट हो रहे हैं, कैरोलियन लिटरेचर पर हमारे पास क्वेश्चंस पुट आउट हो रहे हैं, या इसके अलावा हम ये कहें कि हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहे हैं वो नॉन ब्रिटिश से आ रहे हैं, तो हमें उन सब पर भी फोकस करना होगा। हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमें स्टेजेस के बारे में, फेमस राइटर्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो इस पर जो है मैं पूरा एक आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी कि हमें लिटरेचर की किन स्टेजेस के बारे में हमें पढ़ना होगा एंड कहाँ से हमें वो सिलेबस कवर करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि लिटरेचर नहीं आएगा, लिटरेचर भी मेंशन होगा आपका। आपको अपने बेसिक कंसेप्ट को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब इसी में आपके लिए एक ट्विस्ट और है। देखो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि इंपॉर्टेंट चेंज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चेक की जा रही है आपकी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में क्या चेक किया जाएगा? अब जो है उन्होंने क्या कर दिया है, पहले जो है आपके पास होता था 70 + 30 का, ठीक है। अब इन्होंने कर दिया है 70 15 15 का। ये चेंज किया है इन्होंने। क्या चेंज किया है? देखो पहले 70 आपका राइटिंग सेक्शन का होता है और 30 जो है वो इंटरव्यू के
मतलब आपका जो कट ऑफ बनती थी वो 70% जो है वो आपके रिटन एग्जाम से बनती थी एंड 30% आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग बनती थी। अब इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पर इन्होंने 15+15 और इस 15 में क्या कर दिया आपका, दो मेजर चेंज, डेमो प्लस इंटरव्यू मेंशन कर दिया है। यस, अब आपको इन्हें डेमो देकर भी दिखाना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी टीचिंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा इंटरव्यू कमेटी के द्वारा और वहां पर आपके क्या होंगे, डेमो होंगे और डेमो के बिहाफ पर आपकी सब्जेक्ट क्वालिटी, आपकी टीचिंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो होगा फिर इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो चेंज आए वो हमने आपके साथ डिस्कस किए कि आपका जो पेपर है वो 180 मार्क्स का होगा, उसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। 4 सेक्शन के में आपको फर्स्ट सेक्शन में हिंदी इंग्लिश मिलेगा, सेकंड सेक्शन में जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी को पढ़ना है, थर्ड सेक्शन में आपको लीडरशिप प्लस एजुकेशनल कंसेप्ट को पढ़ना है, फोर्थ सेक्शन 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिसमें +1 +2 एनसीईआरटी होगा जो आपका कंप्लीट सिलेबस है। सिर्फ एनसीईआरटी के लिटरेचर को नहीं पढ़ना है आपको, कंप्लीट आपका राइटिंग सेक्शन है, आपका नोट मेकिंग है, आपका पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस आपको कवर करना होगा। एंड इसके साथ साथ जो है आपको जो करना होगा, जो भी जिस तरह +1 में आपके क्लोजेस टेंसेस के हैं, जो भी ग्रामर का आपका कंसेप्ट आ रहा है, जिस तरह +2 में हमारे पास राइटिंग सेक्शन आता है तो +1 में हमारे पास 2 से 3 जो है वो ग्रामर के टॉपिक आते हैं, तो वो 2 से 3 टॉपिक आपको करने होंगे। और यहाँ पर जो फोर्थ हमने कहा इंपॉर्टेंट, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, डेमो प्लस इंटरव्यू होगा। आपको डेमो भी के लिए भी प्रिपेयर होना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे होते हैं कि राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छा होता है उनका, बट कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता है, तो उस कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जो है आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए थोड़ा सा चेंज किया है। ये तो थी हमारी पीजीटी की बात। कोई भी स्टूडेंट अगर डाउटफुल है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है, यस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके सिलेबस को हम केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे एंड वेबसाइट से डाउनलोड करके आपसे डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक के बारे में। मैं स्पेशली यहाँ पर डिस्कस करूँगी एजुकेशनल लीडरशिप और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको क्या पढ़ना है एंड कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी टीजीटी के लिए। टीजीटी के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसकी भाई, टीजीटी इंग्लिश की, तो टीजीटी इंग्लिश की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 6 to 10 का एनसीईआरटी सिलेबस कवर करना होगा। 6 to 10 का, वो भी जिस तरह आपको पीजीटी का सिलेबस बताया जाएगा सेम आपको बताया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, वैसे आप देख सकते हैं। आपको 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ना होगा और यहाँ पर भी सेम आपके पास ग्रामर कंसेप्ट होगा। जो आपका सिलेबस एनसीईआरटी ग्रामर के टॉपिक्स को देती है वही जो आपका 3 क्वेश्चंस में भी 6th और 7th में है पोएम आपके, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के चैप्टर्स हैं, 10th में अमेंडा है, जो भी आपका इंग्लिश का 6 to 10 एनसीईआरटी है उसको सबको आपको कवर करना होगा। यहाँ पर भी एक चीज़ आपको याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी कि यहाँ पर भी आपको इंग्लिश लिटरेचर जो है उसका बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पर एक चीज आपके लिए नेसेसरी हो जाती है, जो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, पीजीटी केवीएस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें राइटर्स के बारे में, एजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना होगा। अगर आप टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो लिटरेरी टर्म्स के बारे में, पोएटिक टाइप्स के बारे में, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पोएम्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोज, तो यहाँ पर आपको बेसिक राइटिंग जो है लिटरेचर की उसके बारे में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड लिटरेचर की जो एजेस हैं, टाइम ड्यूरेशन है उनका, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मीन टू से कि हम ये कह सकते हैं कि पीजीटी एंड टीजीटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है कि पीजीटी में आपको लिटरेचर की डीप स्टडी करनी होगी, जबकि टीजीटी में जो है आपको लिटरेचर के बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करना होगा।
और इसी के बिहाफ पर अगर मैं एक चीज़ लास्ट में ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि अभी सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से प्रिपरेशन कीजिए, यहाँ से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आपकी जो भी प्रिपरेशन है आप उसे कंटिन्यू कीजिए, बट केवीएस के इंग्लिश के सिलेबस के रिगार्डिंग हम आपके साथ पूरी तरह से बने हुए हैं। आपका 6 to 10 जो है वो सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर फॉर टीजीटी इंग्लिश, एंड +1 +2 जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर पीजीटी इंग्लिश के रिगार्डिंग। इसी के साथ साथ आपको जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी की जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपकी सॉर्ट आउट होंगी। जनरल इंग्लिश जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आप ग्रामर के सेक्शंस देख ही सकते हैं, एंड सेकंड जो है आपका जीके सीए रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो भी एग्जाम हट जो है आपको एक अलग से कोर्स प्रोवाइड करवाएगा, उसके अकॉर्डिंग आएंगी। लेकिन टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी जो है अपनी क्लासेस प्लान कर ली हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, किस तरह से वो क्लासेस होंगी, वो शेड्यूल आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको प्रिपरेशन के लिए अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या इस सेक्शन में हमें डाउट है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। एग्जाम हट हमेशा से एफर्ट करता है उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने की जहां पर स्टूडेंट्स जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने सिलेबस को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं या फिर डाउटफुल रहते हैं, तो उस डाउट सेक्शन को क्लियर करने के लिए ऑलवेज रेडी फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपको नोटिफिकेशन लिस्ट में मिल जाएगा, एंड आपको जो एजुकेशनल लीडरशिप है एंड डेमो क्लासेस है, तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम डेमो क्लासेस के रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा सा ऑफिशियल थोड़ा सा ये कह लीजिए कि ट्रायल क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। एंड लास्ट वन, यहाँ पर लेक्चर को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एचटेट के रिगार्डिंग, एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है, आप किसी क्वेश्चन को लेकर ये कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्शंस चाहिए, हमें इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है, या फिर हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो एचटेट पीजीटी मैथ्स की आंसर की हमारे पास आ चुकी है। और आप जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय सुरेश सुथार सर, आप वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया है, एंड वहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि जो एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर आपको करवाया जाता है क्वेश्चंस कैसे वहाँ से डायरेक्टली मेंशन हुए हैं। इसी पर मैंने सीईटी के रिगार्डिंग भी आपको एक क्वेश्चन इंग्लिश का जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग उस पर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने मैंशन किया था कि आपको जो एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर वॉइस का कंसेप्ट करवाया गया था, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, एंड किस तरह से गूगल जो है उसका आंसर रॉन्ग बता रहा है, एंड स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर अपने मार्क्स को डिडक्ट ना करें। तो होप्स हो कि आपको हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आपकी हेल्प के लिए बने रहेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग।